नमस्कार, मैं ओके जी। मालूम है हमारे देश के लोगों को नहीं देश का चिंता है और नहीं बिहार का चिंता है और नहीं अपने बेटा के और अपनी बाल बच्चा को भविष्य की कोई चिंता नहीं है। खुल्लम खुल्ली गद्धों के जैसा जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी बिहार में कर रहे हैं लोग, खूब जाके नेताजी का रैली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आपको तो समझने के लिए दिमाग में भगवान आपको लॉजिक दिया नहीं है, दिमाग दिया नहीं कि आप इन लोगों को दोगलागिरी को समझ पाओ। समझिए थोड़ा किस तरीका से गद्दार नेता हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, समझे कि नहीं। चुनाव प्रचार इन लोग खुल्लम खुल्ली कर रहा है, तब कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है और महीनों महीनों से स्कूल को बंद कर रखा है, जिसके हमारे बिहार के बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है, उसका चिंता कोई नेता के नहीं है। और बात करते हैं क्या चीज को, रोजगार को, शिक्षा को। अबे तुम लोग का शिक्षा घंटा दोगे? अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे लॉकडाउन खोल रखे हो और खुल्लम खुल्ली रैली प्रचार कर रहे हो। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, मगर हमारे अभी तक स्कूल बंद करके रखे हो तुम लोग गद्दार नेता लोग। क्यों बे? क्या देश तुम लोग से तरक्की करेगा भड़ुआ नेता से? हमारे देश का, हमारे बिहार का बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है और अभी तक स्कूल बंद कर रखे हो तुम लोग। और इन नेताओं को पीछे पीछे अभी भी हम लोग झंडा लेके चलते हैं और बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस पूरा जिंदाबाद चिल्लाते हैं। अरे शर्म नाम का चीज भी है कि नहीं? अरे शर्म करो यार खुद पे। अपनी बाल बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हो तुम लोग। कोरोना वायरस अभी कितना महामारी बीमारी है क्या है, आप खुद अंदाज लगा लीजिएगा, समझे कि नहीं। और इन लोग रैली प्रचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बड़े बड़े नेता आके ज्ञान दे रहे थे कि भैया ऐसे करो, वैसा करो, वैसा करो, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। अभी ही गद्दार नेता लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं और लाखों लाखों पब्लिक को भीड़ लगवा रहे हैं। लाखों लाखों जनता एक जनता दूसरे पर चढ़े हुआ है नेताजी को भाषण सुनने के लिए। तो आपका कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? सब मिलके ये गद्दार नेता लोग जितने विपक्ष में सत्ता में है ना, आपको बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इनका कोई शिक्षा का चिंता नहीं, इनका कोई रोजगार का चिंता नहीं है। ये वादा करने वाले भड़ुए हैं इन लोग। इन लोगों को कितना बिहार का चिंता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इन लोगों को, इन नेताओं को कितना बिहार का चिंता है। जब पूरी भारत में लॉकडाउन लगा तो बिहारी जो लोग थे, जो दूसरे स्टेट में फंसा हुए थे, वो अपने घर आना चाह रहे थे, अपनी परिवार के पास रहना चाह रहे थे। मगर बिहार सरकार ने क्या बोला कि बिहार में मत आओ नहीं तो कोरोना फैल जाएगा, बिहार में मत आओ नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। मगर आज तुम लोग गद्दार भड़ुआ नेता खुल्लम खुल्ली रैली प्रचार कर रहे हो, खुल्लम खुल्ली सारे काम कर रहे हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, तो क्या आप कोरोना नहीं फैल रहा है? उस समय लोगों को तड़पाया तुम लोगों को, तड़पा के कितनों बिहारियों को मौत जान चल गया। तड़पा के तुम लोगों ने जान लिया उस समय कि कोरोना फैल जाएगा। और आज का गद्दार भड़ुआ नेता हरामखोर बे, आज का कोरोना नहीं फैल रहा है। लाखों लाखों को भीड़ लगा के तुम लोग रैली प्रचार कर रहे हो, चुनाव प्रचार कर रहे हो, आज का भीड़ नहीं लग रहा है। सवाल है तुम लोगों से। और आज बड़ी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनडीए सब साला क्या बोल रहा है, भड़ुए क्या बोल रहा है कि अरे मैं इतना रोजगार दूंगा, वो कह रहा है मैं इतना रोजगार दूंगा, मैं वो कह रहा है इतना रोजगार दूंगा। तुम लोगों का इतना ही चिंता है बिहारियों के लिए क्या बे? अगर तुम लोगों को बिहारियों के लेकर इतना ही चिंता है तो जब बिहार के लोग दूसरे स्टेट में फंसा हुआ था तो तुम लोगों ने क्यों नहीं कंपनी पे दबाव बनाया? कि जब तक लॉकडाउन है तब तक ये बिहारियों को पगार दो, तब तक ये मजदूरों को पगार दो, पेमेंट दो। क्यों नहीं दबाव बनाया तुम लोगों ने? भड़वागिरी कर रहे हो साला, तुम लोग बिहार को बर्बाद कर रखे हो। इससे अलावा और कुछ नहीं करने वाले हो तुम लोगों ने। और सुन बे, मेरा विरोध वही करेगा ना जिनका जाति से प्यार है और जिनका विकास और जिसका रोजगार से प्यार है ना, वो मेरा कभी विरोध नहीं करेगा बल्कि समर्थन ही करेगा। वो गद्दार लोग होंगे जो साला अंधभक्त होंगे और साला चमचे होंगे जो इसको उसको पार्टी के में बटे हुए हैं। उनको बिहार से चिंता नहीं, उनको देश से चिंता है। और मुझे कोई पार्टी से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, गद्दार हैं, बड़ुए हैं सब। और ये जितना लोग वादा कर रहे हैं ना, कोई कह रहा है 19 लाख रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 10 लाख रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 80 लाख रोजगार देंगे। कोई रोजगार देने वाला नहीं है, घंटा कोई रोजगार नहीं देगा। मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो ना यार, तू लिख के ले लो और 5 साल बाद तू जो बोलेगा मैं वो हारने के लिए तैयार हूं। कोई रोजगार घंटा नहीं देगा, फिर तुमको बकचोदी जैसा मूर्ख बनाएगा। इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार ही नहीं है, हम अपना अधिकार लड़के लेते ही नहीं है, हम अपना समस्याओं पर आवाज उठाते ही नहीं है। घंटा रोजगार मिल जाएगा, यही आसरा में रहिएगा कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी तुमको रोजगार देगा। अरे घंटा देगा, ठेंगा लोगे, ठेंगा मिलेगा, ये इंतजार में रहना। बुरा लग रहा है मेरे बात को बुरा लग रहा है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। अरे बुरा तब नहीं लग रहा था
बुरा तुम लोगों को तब नहीं लग रहा था जब ट्रक में लोग भर भर के बिहार आ रहे थे, तब बुरा नहीं लग रहा था अपने बिहार को समस्या के ऊपर। तब बिहार नहीं लगता है, तब बुरा नहीं लगता है तुमको। जब बिहार का कोई बढ़िया लड़का रैंक लाता है, कोई बढ़िया रिजल्ट से पास होता है, तो उसको दूसरा स्टेट के लोग उस पर संदेह करते हैं, उसको ये कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं किसी से मेल होगा और कहीं ना कहीं घूस और पैसा देकर इतना खासा रिजल्ट लाया होगा। तब बुरा नहीं लगता आप लोगों को कि बिहार की इज्जत सामान को धोकर पी बैठे इन नेताओं लोग। इन लोगों को चलते बिहारियों का अपमान होना पड़ता है, इन नेताओं को चलते बिहारियों का अपमान होना पड़ता है कहीं पर भी। तब बुरा नहीं लगता है आपको। मेरे बात को तो बुरा लगेगा ही, जल्द पक्का बुरा लगेगा। और नेताओं के बात के तो भैया बुरा लगने वाला नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को चुतिया बनाते हैं ना ज्यादा, तो वही सब बातें आप लोगों को ज्यादा पसंद है। ज्यादा स्टेज पर खड़ा हो, पब्लिक को मूर्ख बनाओ, पब्लिक पूरा चिल्लाएंगे, ओ भैया जिंदाबाद, ओ भैया जिंदाबाद, ये भैया जिंदाबाद, आप तो मेरे जान है, आप तो मेरे प्राण है। यही चिल्ला रहे हो ना इतना साल से। कर लिया देश तरक्की? बताओ ना, किया आज तक किया? अरे मैं साबित करके तुमको बताऊंगा, साबित करके। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, रिपोर्ट है मेरे पास, कि जो विधायक के पास बाइक लेने का पैसा नहीं था, वो 2 बार विधायक जीतने के बाद आज उसको कंपनी और फैक्ट्री चल रहा है और करोड़ों का मालिक है। ये मैं आपको प्रूफ दूंगा, मगर सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलूंगा तो जेल में चल जाऊंगा ना जी। और जेल में चल जाऊंगा तो आप लोग थोड़ी ना मेरे को सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि नेताओं के चलते ना आप लोग रैली निकाल देंगे। मेरे चलते क्या घंटा निकालने वाला है आप लोग? मैं ये आंकड़ा दे दूंगा आपको, बस मेरे पास रिपोर्ट है सबको कि किसको कितना पैसा था पहले और आज करोड़ों का मालिक बन गए हैं ये नेता लोग। हैं? कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे अपनी समस्या के ऊपर, अपनी मजबूरी के ऊपर, कि हम किस हालत में जी रहे हैं बिहारी लोग। कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं। नेताओं को भाषण सुनेंगे, स्टेज के नीचे खड़ा हो के वो ताली खूब मारेंगे, वाह देश तो तरक्की कर रहा है, बिहार तो तरक्की कर रहा है तुम लोगों को ताली मारने से। अब बड़ी भाई लोग बोलेंगे कि अरे भाई तू खाली बोलता है, कोई समस्या का समाधान बताओ। तो चलो मैं समस्या का समाधान बताता हूं। पहला समस्या का समाधान है कि अपना स्थिति के ऊपर, अपना मजबूरी के ऊपर इतना कस के आवाज उठाओ, हिंदू मुस्लिम सारे लोग भूल जाओ और एकताई होकर आवाज उठाओ और सरकार के कुर्सी हिला दो। यह पहला काम है। और दूसरा काम क्या है कि नेताओं को खिलाफ कानून बनना चाहिए। और वो कौन सा कानून होना चाहिए? अगर कोई नेता वादा करता है कि मैं इतना लाख रोजगार दूंगा, इतना ये करूंगा, ऐसे विकासित करूंगा, वैसे विकासित करूंगा, और अगर वो विकासित नहीं करता है तो उसको 5 साल को जेल होना चाहिए और पूरे लाइफ टाइम के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी हो जाना चाहिए। मतलब उसको चुनाव कभी लड़ने नहीं देना चाहिए। समझे कि नहीं आप? और उसको ऊपर से जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर वो वादा किया और नहीं निभाया तो 5 साल जेल भी जाओ और फिर जुर्माना भी भरो। और तीसरा नंबर में क्या करना पड़ेगा आपको कि भैया आप इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ सकते हैं। ये कानून होना चाहिए, खुद तब इन लोगों का बैंड बजेगा। नहीं तो ऐसे कोई बैंड नहीं बजेगा। कोई भी आएगा यार वादा कर देंगे। अब मान लो कि हम मंत्री के इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, ठीक है, हम आपको बोल दिए कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और नहीं देंगे तो कुछ उखाड़ लेंगे। आप लोग कुछ उखाड़ लेंगे जी। अगला साल वोट नहीं देंगे, मत दो अगला साल वोट। अरे मेरा 4 पीढ़ियां बैठ के खाएगा, उसको पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये 5 साल में तो करोड़पति बन जाएंगे यार। मत दो अगला साल वोट। तो कानून बनना चाहिए कि अगर कोई वादा करता है और नहीं निभाता है तो 5 साल के जेल हो उसको 5 साल का जेल हो। और चुनाव लड़ने पर पाबंदी, कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता हो। समझे? कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता हो। और ऊपर से जुर्माना भी भरना पड़ेगा उसको। तब समझ में आएगा इन नेताओं को जब भड़ुआगिरी कर रहे हैं स्टेज पर ऊपर चढ़ के। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मैं जो सच्चाई बोल रहा हूं ना भैया, मैं जो सच्चाई बोल रहा हूं बहुत रिस्क लेकर सच्चाई बोलता हूं। ऐसा ही नहीं बोल देता हूं। नेताओं को बड़ाई करना छोटी बात है, मगर नेताओं को बुराई करना बड़ी बात है। समझे कि नहीं? तो मेरा आईडी कभी भी डिलीट हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आज वीडियो बना रहा हूं कल बना भी नहीं पाऊंगा, कि कल आईडी डिलीट भी हो सकता है।